आज खाना मैं बनाऊंगी। पता नहीं क्या सोचकर मम्मी पापा ने मेरी शादी इस घर में करवाई थी। जिस दिन से इस घर में आई हूँ बस हलवाई बनकर रह गई हूँ। अरे मम्मी पापा ने क्या करवाई थी? तुझे भी तो लड़का दिखाया था ना, उस समय तूने भी तो यही बोला था, ठीक है पापा मुझे यही लड़का पसंद है क्योंकि इनका छोटा परिवार है, ज़्यादा बड़े परिवार का खाना और काम मुझसे नहीं होगा, इसलिए यहीं पर ओके कर दो। अरे दीदी मुझे क्या पता था 4 लोगों के परिवार में मुझे 40 लोगों के बराबर काम करना पड़ जाएगा। अच्छा ऐसा क्या हो गया? हमें भी तो पता चले जो तुझे 40 लोगों जितना काम करना पड़ रहा है। दीदी पूछो मत क्या हो गया, यहाँ पर घर में जितने लोग हैं ना उतनी तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं। अरे 1-2 दिन की बात हो तो ठीक है, यहाँ तो रोज़ का ही हो गया है। इतनी गर्मी में एक टाइम का खाना बनाने में आफत आती है और यहाँ पर तो ऐसे ऑर्डर पास होते हैं जैसे घर में नहीं 5 स्टार होटल में बैठे हो। अच्छा चलो अभी मैं रखती हूँ, खाना बनाने का समय हो रहा है, वरना चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सर पर उठा लेंगे सब लोग। फ़ोन रखने के बाद, अरे रुचि वो मम्मी जी बोल कर गई हैं कि डिनर के लिए कढ़ी चावल बनाने हैं, तुम ऐसा करो कढ़ी की तैयारी कर लो, तब तक मैं पकौड़े बना लेती हूँ। ठीक है दीदी मैं बना देती हूँ। रुचि और अनु कढ़ी चावल बनाकर अभी खाली हुए ही थे कि इतने में अनु का बेटा आयुष वहाँ आ जाता है। अरे चाची आज क्या बनाया है डिनर में? कढ़ी चावल बनाया है, बस 5 मिनट बैठो खाना लगा ही रहे। क्या यार मम्मी मुझे नहीं खाना ये कढ़ी पकौड़ा, 4 दिन की दही सड़ाने के बाद आप लोग इसकी कढ़ी बनाकर रख देते हो, मुझे तो घिन आती है कढ़ी पकौड़ों से। येलो डर्टी फैलो। आयुष ऐसे नहीं बोलते खाने को, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? और तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत बोलो। अब मुझे नहीं खाना, आप मेरे लिए पनीर मसाला बना दो। अरे कोई मजाक है क्या, 8 बज रहे हैं, पनीर मसाला कोई ऐसे चुटकी में बजाने से तो नहीं बन जाता। अगर अब बनाना शुरू करेंगे ना तो 10 बज जाएंगे बनाते बनाते। तो चाची आप लोगों को पहले ही सबकी पसंद पूछकर बनाना चाहिए ना, कि जो आप बना रहे हो उसे कोई खाएगा भी या नहीं। आप लोग कुछ भी बनाकर रख देते हो और फिर हमारे पीछे पड़ते हो क्या हम उसे खा लें। रहने दो मत बनाओ, मैं आज खाए बिना ही सो जाऊंगा। अरे रुचि बना देते ना, तुझे पता है ना, वरना ये भूखा ही सो जाएगा। एक नंबर का जिद्दी लड़का है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। दोनों देवरानी जेठानी ने आयुष के लिए पनीर मसाला बनाना अभी शुरू ही किया था कि इतने में छोटे हनी का ऑर्डर भी सुनाई दे जाता है। मम्मा मेरे लिए नूडल्स बनाना, मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी आज। बेटा आज रोटी सब्जी बनी नहीं है, आज तो मेरे राजा बेटा के लिए स्पेशल पनीर पकौड़ा बना है, खाएगा ना मेरा बेटा? नहीं मुझे नहीं खाना पनीर पकौड़ा, मैंने कह दिया आज मुझे नूडल्स खाना है। मैंने कल ही बोल दिया था मम्मा आपसे कि मुझसे रोज़ रोज़ रोटी सब्जी नहीं खाई जाती। अरे क्या छोटे से बच्चे के साथ बहस कर रही है, जितनी देर तूने यहाँ इसके साथ बातें करने में बिताई ना, इतनी देर में तो नूडल्स बन भी जाते। 2 लोग हो तुम, फिर भी मिलजुल कर घर में सबकी पसंद का खाना नहीं बना सकते, और घर में काम ही क्या रहता है खाना बनाने के अलावा। सास की इस बात से रुचि और अनु का पारा 7वें आसमान को छूने लगा था। अच्छा हमें ही नहीं पता था कि हमारे पास कोई काम नहीं है। आपके हिसाब से देखा जाए ना माँ जी, तो हम दिन में खाली बैठकर सिर्फ मक्खियाँ मारते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर दिन में 24 घंटे हैं ना तो हमारे पास इतना काम है कि 25 घंटे में भी वो काम खत्म ना हो। वो तो हम दोनों की हिम्मत है कि हम लोग बिना उफ किए एक पैर पर खड़े होकर आप लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और इसका क्या फल मिल रहा है हमें? आप तो 1 मिनट में सबके सामने कह देती हैं कि हमारे पास काम क्या है। हाय राम, अरे देखो तो एक बात क्या बोल दी, दोनों देवरानी जेठानी खाने को आ रही है मुझे। तौबा तौबा, आजकल की बहुओं से छोटे बड़े का लिहाज ही भूल गई है। कभी मेरे पोते को डांटने चली आती है और अगर जरा सा कुछ बोल दो तो मुझे भी बातें सुना देती है। अरे दीदी चलिए ना, आप कहाँ इन लोगों के साथ बहस में लगी, इनकी समझ में नहीं आने वाला। इस घर में किसी को हम इंसान लगते ही नहीं, हम तो काम करने वाले रोबोट है रोबोट। घर में हर कोई ऐसे मेनू कार्ड दिखाकर अपनी पसंद की डिशेस बताता है जैसा हमने कोई मशीन लगा रखी है। हम अंदर जाकर रसोई में बटन दबाएंगे और उनकी पसंद का खाना निकल कर बाहर आ जाएगा। अरे चल एक बार को काम की टेंशन हम छोड़ भी दे, तो क्या ये इतना तला भुना और ऑयली स्पाइसी खाना इन लोगों की सेहत के लिए अच्छा है? ये रोज़ रोज़ पनीर बटर मसाला, पाव भाजी, नूडल्स, भटूरे, ये सब जो हमारे घर में चलता है ना, ऐसा खाना वो लोग भी नहीं खाते जिनकी खुद की होटल होती है। लेकिन इस घर में ये बात कोई समझना ही नहीं चाहता, सबके सब पता नहीं किस धुन में लगे हुए हैं। अरे बच्चों को छोड़ो, जब हमारी 25 साल की ननद और बूढ़ी हो चुकी सास को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों की क्या बात की जाए। वो तो बेचारे भी नादान है, वही करते हैं जो देखते और सुनते हैं। जब वो देख रहे हैं कि घर में हर कोई अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर रहा है तो वो भला घर की बनी हरी सब्जियां क्यों खाएंगे, इसलिए वो बिना रोज़ अपनी फरमाइश जारी कर देते हैं। और अगर हम लोग मना करें तो दादा दादी तो है ही उनके साइड लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे जब बच्चों के सामने माँ जी हमें उल्टा सीधा सुनाती है तो बच्चे तो हमें ही गलत समझेंगे ना, हमें अपना दुश्मन समझने लगते हैं वो लोग। जाने दो ना भाभी, ये समस्या कभी सुलझने वाली नहीं है। छोड़ो, आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ।
काम तो हमें करना ही है। चलो मिलजुल कर काम कर लेते हैं, वरना आज बिना खाना खाने में हमें रात के 12 बज जाएंगे। रात के 12 बजे? अरे छोड़ दे ये सफाई का काम, आजा खाना खा ले पहले। 12 बज गए, अब क्या 12 बजे के बाद डिनर करेगी? रहने दो भाभी, वैसे ही मेरी तो भूख मर गई है। और ये कोई टाइम होता है क्या खाना खाने का? पूरे घर को खाना खिलाने के बाद बर्तन धोते और रसोई समेटते इतनी देर हो जाती है कि मेरी तो खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। मैं एक गिलास दूध पी के सो जाऊँगी, अब खाना खा लो। मेरी भी खाना खाने की खास इच्छा नहीं है। तू ठीक कह रही है, रोज़ खाना बनाने में इतना लेट हो जाता है कि उसके बाद खाने की इच्छा ही नहीं करती। अरे कितना भी जल्दी डिनर बनाना शुरू करो, लेकिन सब लोग एक के बाद एक फरमाइश करते जाते हैं बिना ये सोचे कि एक एक डिश को तैयार करने में हमें कितना समय लगता है। अब आज की बात देख लो, सब लोगों ने आराम से 11 बजे तक खाना खा लिया था। उसके बाद अचानक से पापा जी को खीर खाने की सूझ गई। अब खीर कोई 5 मिनट में तो बनती नहीं। हमारे यहाँ तो ये रोज़ का ही हो गया है। पूरे ख़ानदान के लिए अलग अलग डिश बनाते बनाते हमारी भूख ही मर जाती है। दोपहर का लंच हमें शाम को 4 बजे मिलता है और डिनर रात के 12 बजे। इस घर में सबको अपनी अपनी चिंता है, हमारी तो किसी को पड़ी नहीं। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी समय से खाने को मिल रहा है या नहीं। बहू के लाख समझाने के बाद भी गुप्ता परिवार में कोई भी खाने पीने की अच्छी आदतों को समझने के लिए तैयार नहीं था। हरी सब्जियों से तो वो लोग ऐसे दूर भागते थे जैसे सब्जी नहीं, उन्हें खेत से काटकर हरी घास खिलाई जा रही हो। हर किसी को बस रोज़ रोज़ पूरी, पराठे, पकवान, मलाई कोफ्ता और शाही पनीर अच्छा लगता था। खैर वही हुआ जो होना था। एक के बाद एक घर में सबकी सेहत बिगड़ने लगी। 3 दिन से रोज़ रात को 12 बजे सो रही हूँ, और इतना काम तो एक ढाबे वाला भी नहीं करता होगा जितना मुझे अपने ससुराल में करना पड़ रहा है। आज तबीयत ख़राब होने का बहाना बना देती हूँ, माँ जी मुझे किसी काम के लिए कह नहीं पाएंगे। बहाना ही सही, कम से कम कुछ दिन का तो सुकून मिलेगा। अगले दिन, माँ जी मेरे हाथ में ना मोच आ गई है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। आज ना खाना आप अनु भाभी से ही बनवा लेना। मम्मा मुझे आज से टिफ़िन में हेल्दी फूड ही देना, फ्राइड और स्पाइसी फूड के लिए मैम ने मना किया है। आयुष ठीक कह रहा है भाभी, मेरी सहेलियाँ भी मेरा लटकता पेट देखकर चिढ़ाती है कि अभी से 2 बच्चों की माँ लगती हूँ मैं। इसलिए मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं आज से डाइट फूड ही लूँगी। भाभी मेरे लिए आप वो अपनी लौकी और तौरी भिंडी ही बनाना, वो भी विथ लेस स्पाइस एंड लेस ऑयल। हाय नाश पीटे जाए उस मुँहे डॉक्टर का। कहता है मैंने अब अगर भटूरे और पूरियाँ खाई तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे मुझे अभी ऊपर नहीं जाना, बहू तो ऐसा कर मेरे लिए ना लौकी बना देना। लेकिन माँ जी, बाबूजी और आपके बेटे लौकी तोरई कहाँ खाते हैं? उनके लिए तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, मैंने कह दिया ना, आज से ये सब चटर पटर बिल्कुल बंद। अगर मेरी उम्र हो रही है तो तुम्हारे बाबूजी कौन सा जवान हो रहे हैं? आज डॉक्टर ने मुझे खाने से मना किया है, कल को जब उन्हें दिक्कत होगी तो उन्हें भी वही बात कहेगा। इससे पहले कि डॉक्टर खतरे की घंटी बजाए, इस घर में सब लोग सुधर जाओ। अब किसी की जीभ अगर ज़्यादा हिलोर मारे ना तो संडे के दिन अपना मनपसंद खाना बनवा सकते हो, लेकिन बाकी के 6 दिन तो अब घर में सादा खाना ही बनेगा और सबको वही खाना भी पड़ेगा, चाहे बच्चे हो या बूढ़े या जवान। अरे भाई डॉक्टर ने तो कल मेरे दिमाग के तार ही हिला कर रख दिए हैं। पता नहीं कैसे कैसी बीमारियां चल रही है आजकल। क्या ये सब सच में हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सब अपने से आकर बोल रहे हैं कि सादा खाना खाएंगी। इतने सालों में पहली बार तो इस घर में कुछ बदलाव आया है और मैं ये हाथ में मोच का बहाना लेकर बैठ गई। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। आप एकदम ठीक कह रही हैं, सादा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। रुचि तुम ऐसा करो, तुम्हारे हाथ में मोच है ना, तो तुम खाना वाना छोड़ो, बच्चों को ले जाकर पढ़ा दो, उनके टेस्ट शुरू होने वाले हैं ना। अरे भाभी, माना कि मेरे हाथ में मोच आई हुई है, लेकिन उतना भी दर्द नहीं है। और वैसे भी माँ जी ने खाना बनाने के लिए मुझसे कहा है। खाना मैं बना रही हूँ, आप बाकी का काम देख लेना। अच्छा जी, मैंने तो नहीं सुना। माँ जी ने कब तुम्हारा नाम लेकर कहा कि आज खाना तुम बनाओगी? और अभी तो कुछ देर पहले आकर तुम अपना दुखड़ा रो रही थी कि तुम्हारे हाथ में मोच आ गई है, इसलिए तुम खाना नहीं बना पाओगी। जैसे ही पता चला कि आज सादा खाना बनाना है तो तुम्हारे हाथ की मोच गायब हो गई है। इसका मतलब तुम झूठा बहाना बना रही थी। एक बार मैंने कह दिया ना कि खाना मैं बनाऊंगी, मतलब मैं ही बनाऊंगी। तुम जाकर बाकी के काम करो। ये सही गुंडागर्दी है। जब घर में 5-5 तरह के खाने बनते थे तब तो आपने कभी नहीं कहा कि जाओ रुचि तुम बाकी के काम देख लो, खाना मैं बना लेती हूँ। आज घर में सादा खाना बनने लगा तो आपको बड़ी खाने की चिंता सताने लगी। 3-3 घंटा अब बच्चों के साथ दिमाग मारो। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं रसोई संभाल लूँगी। अरे अब ये क्या नया स्यापा पाल लिया तुम दोनों ने? वैसे तो रोज़ रोती रहती थी कि दिन भर घर में खाना बनाना पड़ता है, हम लोग एक तरह का खाना क्यों नहीं खा सकते। अब जब मैं कह रही हूँ कि ठीक है एक सब्जी रोटी बना लो तो दोनों लगे बहस करने में कि खाना कौन बनाएगा। अरे भाई अब तो घर के बाकी कामों के लिए काम वाली लगवा दिए मैंने, अब काम ही क्या बचा है घर में खाना और बर्तन के अलावा।
एक जन खाना बना लो और दूसरा बर्तन कर लो, इसमें झगड़ने वाली क्या बात है बताओ तो। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, तभी तो मैं कह रही हूँ खाना मैं बना देती हूँ, बर्तन भाभी धो लेंगी। और भाभी जिठानी है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा आसान काम वही करेंगी। अरे भाई भगवान बचाए तुम दोनों की लड़ाई झगड़े से। तो घर में कोई काम ना हो, कम काम हो ज़्यादा काम हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना लड़े तुम उस काम को निपटा लो। देखा माँ जी, अब तो आपको भी समझ में आ गया ना कि भाभी कितनी चालाकी करती हैं, आसान काम खुद करना चाहती हैं। हाँ, और तुम तो चाहती हो कि तुम आधे घंटे में सारा काम खत्म करके खाली हो जाओ और मैं यहाँ 2 घंटे तक बर्तन खींचती रहूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे बहू ऐसा करो, दिन में 2 वक्त का खाना बनता है ना, एक वक्त का खाना बांट लो आपस में। देखो, या तो दोपहर का खाना रुचि बहू बना लिया करेगी और रात का खाना अनु बहू तुम बना लिया करो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रात में कहीं सब लोग पूरी कचौरी मांगने लगे? अरे नहीं बेटा, रात में तो अब सिर्फ दाल चावल ही बनेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बिना पूछे चुपचाप दाल चावल बना दिया करो। रात के खाने का मेनू सुनने के बाद अब रुचि को दोपहर की दाल रोटी बनाना ज़्यादा कठिन लग रहा था। माँ जी, आप ना बड़ी बहू को हमेशा आसान काम देती हैं, ये तो मैंने आजमाया हुआ है। मैं चाहे जो भी कर लूँ, ये सारे मेहनत के काम ना आकर मेरे ही माथे लगते हैं। देखा जाए तो अनु और रुचि का काम आधे से भी कम हो गया था, लेकिन कहते हैं ना इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, उसे जितना सुख मिलता है वो और अधिक सुख पाने की चाह में मिल रहे सुख को ठोकर मार देता है। ठीक है, फिर मैं फैसला कर देती हूँ, 1 सप्ताह तक अनु खाना बनाएगी और रुचि बर्तन का काम करेगी। अगले सप्ताह से रुचि खाना बनाएगी और अनु बर्तन कपड़े और घर के बाकी के काम संभालेगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम दोनों को? पहले सप्ताह में रुचि खाना बनाती है और अनु टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी संभाल लेती है। 1 सप्ताह के बाद अब मैं पूरा 1 सप्ताह खाना बनाऊंगी और रुचि बर्तन खींचेगी। दुख के दिन बीते रे भैया, दुख के दिन। दाल चावल तो मैं 15 मिनट में बना कर रख लूँगी। अरे भाभी, आज कुछ ढंग का बनाकर खिला दो। बस भाई, मेरी तो डाइटिंग की हवा निकल गई, अब मुझे कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करनी। आज आप ना कुछ बढ़िया सा मसालेदार बना लो भाभी। सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, जिस दिन से तुमने ये सब घी तौरी और दाल बनाना शुरू किया है ना, मैं तो खुद अंदर से बड़ा कमज़ोर सा महसूस कर रही हूँ। पता नहीं ये कमज़ोरी जाती क्यों नहीं। देख बेटा, तेरे ससुर जी ना बहुत नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे ऐसे मर मर के जीने से तो अच्छा है कि खा पी कर ही मर जाए। ढंग की सब्जी बनानी शुरू नहीं की तो खाना पीना छोड़ देंगे वो। ऐसा कर बेटा, छोड़ ये सब, तू कुछ बढ़िया सा मसालेदार बना ले। और हाँ, बच्चों के लिए भी ना पास्ता बना लेना, बेचारे कई दिन से पास्ता के लिए तरस रहे हैं। भाभी, आपका बहुत मन था ना सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाने का। अरे आप रोज़ मुझसे इसी बात के लिए तो झगड़ा करती हैं कि खाना आप बनाएंगी। तो ठीक है, आज से आपको खुली छूट है, आज से दोनों वक्त का खाना आप ही बनाएंगी। मैं खुशी खुशी बर्तन धोने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे मैं खाना बनाऊंगी? तू मुझसे छोटी है, तेरा मन रखना मेरा कर्तव्य है ना। खाना आज से तू बनाएगी, बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी बस। अरे भाई, आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये झगड़ा कभी ख़त्म होने वाला है? इस जन्म में तो इस समस्या का हल मिलने से रहा। आप लोग भी जाइए, हम भी चलते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।